स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सत्यम शिवम फन में। आज हम गुयाना इस देश के बारे में जानने वाले हैं। गुयाना के बारे में जानने से पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। गुयाना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। यह साउथ अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। यह सूरीनाम और उरुग्वे के बाद तीसरा सबसे छोटा देश है साउथ अमेरिका में। इस देश की सीमाएं ब्राज़ील, सूरीनेम और वेनेजुएला से लगती है। इस देश की राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुयाना को 26 मई 1966 को ब्रिटिश से आज़ादी मिली। ब्रिटेन ने 1796 से इसे अपनी कॉलोनी बना के रखा था। गुयाना को तभी ब्रिटिश गुयाना कहते थे। इस देश को ऑफिशियली कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना कहते हैं। गुयाना का मतलब लैंड ऑफ मेनी वाटर्स है। आज हम गुयाना के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने वाले हैं। जोग्राफिकली गुयाना को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: कोस्टल प्लेन, सवाना जोन और माउंटेनियस रीजन। गुयाना की कुल आबादी केवल 7.5 लाख है। यहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। यह साउथ अमेरिका का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इंग्लिश का प्राबल्य है, जबकि बाकी के देशों में ऐसा नहीं है। ब्राज़ील में पोर्तुगीज, सूरीनाम में डच और बाकी के साउथ अमेरिका देशों में स्पेनिश भाषा का इस्तेमाल होता है। इस देश की करेंसी को गुयानीज डॉलर कहते हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 88% है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69 साल है। यह पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। क्रिकेट गुयाना का नेशनल स्पोर्ट है। यह वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का हिस्सा है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग क्रिश्चियन हैं और हिंदू मुस्लिम की भी आबादी है यहाँ। यह देश अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ का सेंट जॉर्ज एंग्लिकन कैथेड्रल एक बेहतरीन आर्किटेक्चर है। यह दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे वुडन स्ट्रक्चर में से एक है। सबसे पहले डच ने गुयाना को कॉलोनी बनाया था। यहाँ चाइनीज़, पोर्चुगीज, ईस्ट इंडियन, यूरोपियन, इंडियन और अफ्रीकन मूल के लोग रहते हैं। 1834 में ही यहाँ स्लेवरी बैन कर दी थी। इससे क्यूबो यहाँ की सबसे लंबी नदी है। इस देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। यहाँ गोल्ड माइंस है। यह साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी गोल्ड माइन है। इसका नाम ओमाई गोल्ड माइन है। इस देश में टिम्बर प्रोडक्शन भी बड़ी मात्रा में होता है। गुयाना का 80% भाग जंगलों से भरा हुआ है। यहाँ 8000 से ज़्यादा प्लांट्स के स्पीसीज है और कुछ तो ऐसे स्पीसीज है जो सिर्फ यही मिलते हैं। और यहाँ दुनिया के रेयरेस्ट ऑर्किड्स भी मिलते हैं। गुयाना का नेशनल बर्ड हाइड्जिन है और नेशनल फ्लावर विक्टोरिया वाटर लिली है। इस फ्लावर का नाम क्वीन विक्टोरिया के नाम से रखा गया है। यहाँ का नेशनल एनिमल जैगुआर है। यहाँ का काइट्यूर फॉल्स दुनिया के सबसे पावरफुल फॉल्स में से एक है। इसकी ऊंचाई नाइग्रा फॉल्स से 5 गुना ज़्यादा है। शेल बीच यह जगह टर्टल स्विमिंग के लिए प्रसिद्ध है। 2012 में इन्हें $4.5 करोड़ मिले थे इनके रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एफर्ट्स के लिए। यहाँ डिफॉरेस्टेशन की मात्रा बहुत कम है। यहाँ की फेमस ड्रिंक मौबी है और इसके साथ डार्क रम भी बहुत पॉपुलर है। यहाँ मेल होमोसेक्सुअलिटी इलीगल है। यदि यह प्रूव हो जाता है तो उम्र कैद की सज़ा मिलती है। शुगर इंडस्ट्री से बहुत पैसा कमाते हैं यह देश। कुल एक्सपोर्ट का 28% शुगर इंडस्ट्री से आता है। यूरोप से काफ़ी ट्रेड करता है यह देश। अपने एक्सपोर्ट्स का 85% यूरोप भेजता है। यहाँ हिंदू आबादी होने के कारण यह लोग दिवाली धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ माशरामानी फेस्टिवल बड़े तौर पर मनाया जाता है। इसे 23 फरवरी को रिपब्लिक डे जैसा मनाया जाता है, क्योंकि 23 फरवरी 1970 को गुयाना रिपब्लिक देश बना। जैसा कि आपको बताया कि क्रिकेट यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है। इस देश ने कई प्रभावशाली खिलाड़ी दिए हैं वेस्ट इंडीज़ टीम को, जैसे कि क्ल्यू लॉयड, एल्विन कालीचरण और शिवनारायण चंद्रपोल, और अभी के कुछ खिलाड़ी जैसे कि शिमरॉन हेटमायर और कीमो पॉल। 2007 में यह क्रिकेट वर्ल्ड कप के मेज़बान थे। इसी वर्ल्ड कप में पहली बार लसित मलिंगा ने 4 बॉल में 4 विकेट लिए थे। ऐसा करने वाले वह दुनिया के पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी बने। न्यू एम्स्टर्डम और गुयाना, यह 2 शहर इस देश के चीफ पोर्ट है और कमर्शियल सेंटर भी। यह साल में 2 बार रेनी सीजन होता है, पहला मई से अगस्त और दूसरा नवंबर से जनवरी तक। गुयाना में रेलवे नहीं है। गुयाना के अपने दोनों पड़ोसी देशों से सीमा विवाद है। वेनेजुएला और सूरीनाम इनसे सीमा विवाद है। गुयाना और वेनेजुएला के बीच कोई सड़क नहीं है। यहाँ लोग लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं। गुयाना कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भाग है। यहाँ गुयानीस हिंदुस्तानी यह भाषा लगभग 3 लाख लोग बोलते हैं। यह लोग इंडो गुयानीस कम्युनिटी के हैं। इस भाषा को यहाँ अली गली कहते हैं। यहाँ हिंदुस्तानी के साथ साथ उर्दू भाषा भी बोली जाती है। यहाँ सुसाइड रेट हाई है। दुनिया का सबसे बड़ा मास सुसाइड गुयाना में हुआ था, जब जिम जोन्स के समर्थकों ने मास सुसाइड किया था। 1978 में 900 लोगों ने सुसाइड किया था, उसमें 300 बच्चे थे।
जिम जोन्स एक अमेरिकी उपदेशक था जिसने अपने समर्थकों को पॉइजन खाने के लिए कहा था और पॉइजन खाने की वजह से यह सभी लोग मारे गए। इसमें जिम जोन्स ने भी सुसाइड की थी। यह सभी लोग अमेरिकी थे। अगर आपको गुयाना घूमने जाना है तो यह एक कुछ फेमस जगह है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। वंदे मातरम।